कतारें दिख रही हैं। मौसम भी थोड़ा सा मिजाज बदला हुआ है, अन्य दिन की अपेक्षा आज थोड़ी गर्मी कम है। कुछ लोग हैं जो नाराज हैं। क्या दिक्कतें हैं चाचा? अब यही दिक्कतें हैं कि वोट कट गया, नहीं आया। सुबह से मैं परेशान हूँ। बीएलओ इधर दौड़ा रही है, उधर दौड़ा रही है, वहाँ पे जा रहे हैं तो उधर भी काम नहीं हो रहा है। आपसे बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो, तो अब पता करें वो। चाचा क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये वोट नहीं आया, इसको खोज रहे हैं, अभी तक मिल नहीं रहा है। अब कहाँ जाए हम? इस समय जहाँ आप बता रहे हैं वो आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरें, मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाएं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और निकलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सुखद होंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने में सरकार के साथ साथ जिस तरीके से हर कोई की उम्मीदें थी कि वोट परसेंटेज बढ़े, उसी वोट परसेंटेज को बढ़ती हुई तस्वीर वाराणसी से निकल कर आ रही है। ये माना जाता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और काफी समय से मतदान की अगर बात करें तो यहाँ मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और यहाँ पूरी भीड़ आप देख सकते हैं दिख रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे भी दिखाएं कि लाइन किस तरीके की यहाँ पर दिख रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में लोग जागरूक हैं वोट करने के लिए और वोट परसेंटेज भी यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसकी तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है। हालांकि गर्मी लोगों पे असर तो डाल रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है, मतदाता लाइनों में लगे हैं, बेसब्री से अपने पलों का इंतजार कर रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि मतदाता इस क्षेत्र के जागरूक हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए राजू श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गर्मी में मतदान के प्रति उत्साह दिखाने के लिए वोटर्स का आभार व्यक्त किया। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये उस दौरान की तस्वीर। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और वोट करे, और साथ ही साथ सीएम योगी ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना की आलोचना कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इसी चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। वाराणसी में जाने माने गायक छन्नूलाल मिश्रा व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। बनारस में वोटिंग जारी है और इस वक्त मेरे साथ जाने माने शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र जी हैं, जो व्हीलचेयर पर यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे उम्र के इस पड़ाव पर, जितना आप जागरूक दिख रहे हैं मतदान को लेकर, दूसरे मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को नहीं, मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से क्या अपील है? मतदाताओं से मेरा अपील यही है कि घर में न रहें, सब लोग आवें और आके वोट दें।
वोट देना बहुत जरूरी है। अपना देश है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना जरूरी है। बनारस सबसे चर्चित सीट है, बनारस सबसे चर्चित सीट है। क्या लग रहा है कि बनारस में इस बार क्या होगा? बनारस का मूड क्या है? बनारस का मन क्या है? बनारस का मन तो मोदी जी को देने का है और भगवान की इच्छा होगी तो मनोज जी जीतेंगे, मोदी जी। कुछ अपने अंदाज में, एक आखिरी सवाल, कुछ अपने अंदाज में कुछ गाकर अगर सुनाना चाहें इस मौके पर, इस चूंकि देखा जाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पावन पर्व माना जाता है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, दिल चुरा रही धरती है तो मुस्कुरा रहा आसमान है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, धन्य यहाँ की नारियां, ये जौहर की चौहरिया। सुनहरी सुबह नेपाल की, रूपहरी शाम बंगाल की, कर दे फीका रंग चुनरी का, दोपहरी नैनीताल की। तो क्या कर्म धर्म की बात यहाँ, क्या कर्म धर्म की बात यहाँ, पत्थर में भी भगवान है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त देखिए मेरे साथ शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी मौजूद थे, जो व्हील चेयर पर यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी। लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया। इस दौरान उनसे हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप ने खास बातचीत की। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान करके निकली हैं। आप देखें हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताएं कि आज 7वें चरण की पोलिंग है, क्या तस्वीर अब दिखाई दे रही है? अब तो कुछ तस्वीर कुछ स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। तस्वीर बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है, शुरुआती दौर में ही स्पष्ट हो गई थी। लेकिन तस्वीर की बात करने से पहले मैं सभी देशवासियों से और मेरे संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से, मिर्जापुर के लोगों से अपील करना चाहती हूँ। मैंने सुबह 7 बजे उठकर अपना वोट डाल दिया है। आप सब भी अपने मतदान स्थल तक जाएं, सुबह सवेरे अपना वोट डालें। आपका वोट आपकी आवाज है और लोकतंत्र के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये वोट देश के लिए और मिर्जापुर के उज्जवल भविष्य के लिए, इसे जरूर डालें। अब बात करते हैं तस्वीर की। देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मिर्जापुर में यहाँ की जनता, आम मतदाता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा अनुप्रिया जी, एक सवाल ये है कि विपक्ष ने कहा है कि एग्जिट पोल का बाइकआउट। तो जिस तरीके से कई वीवीआईपी सीट और मताधिकार का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, ऐसे में आम और क्या खास हर किसी की तस्वीर न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उस दौरान की तस्वीरें। हालांकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू अपने परिवार के साथ मतदान करते नजर आए। हालांकि ये तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो देश की सबसे हॉट सीट बनारस में मतदान के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में मतदान न करने को लेकर के होड़ है और लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों के असल मुद्दे क्या है, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी ने वाराणसी के लोगों से खास बातचीत की। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ मुद्दे गिनवाए हैं, देखिए। पूरे देश में आज आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है और देखा जाए तो आखिरी चरण में इस देश की सबसे हॉट सीट बनारस भी शामिल है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूं और बनारस का ये एक मतदान केंद्र है। ये एक मॉडल मतदान केंद्र है, चूंकि बनारस नगर निगम का है और जो भी मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, चूंकि सारी सुविधाएं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जानी चाहिए वो सारी सुविधाएं की गई हैं। सबसे पहले मतदाताओं से बात करने की कोशिश करूंगा और समझने और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं। कुछ महिलाएं हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, सबसे कुछ लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? शांतिलाल जैन। शांतिलाल जी, बनारस
देश की सबसे हॉट सीट है, चूंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास के विकास के मुद्दे पर आपको लगता है कि बनारस में विकास हुआ है? बहुत हुआ है, हर जगह चली गई विकास ही विकास दिखाई देगा। एरोड्रम से लेके आप अपने घर तक देखिए। मुकाबला दिखता है आपको यहाँ पर? मुकाबला दिखाई दे रहा है? नहीं, मुकाबला एक साइड है, वन साइडेड है। वन साइडेड है। आपका क्या नाम है? मेरा पुखराज देवी जैन। बनारस की महिलाओं की बात करें तो चूंकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं महिलाओं से सीधे संवाद करते हैं। हालांकि चुनाव है और आखिरी चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला? इस बार मोदी जी आने वाले हैं। देखिए, यही खासियत है इस सीट की, और देखा जाए तो यही वजह है कि 2014 से लेकर अब तक, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उम्मीदवार बने, तब से जो मतदाताओं का उत्साह है वो यहाँ पर देखते बन रहा है। हालांकि किसी और मतदान केंद्र पर चलेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए मुद्दे क्या कुछ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी।